चैप्टर है आपका ये वाला मॉरल साइंस में। इसके 2 पार्ट यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो वीडियो ढूंढ लेंगे, पहले पढ़ लेंगे, फिर समझ में आएगा। दिव्याज मदर टर्न टूवर्ड्स दिव्या एंड सेड, दिव्या की माँ दिव्या की तरफ मुड़ी और कहा, विच ऑफ दैम वुड यू वांट टू बी लाइक, तुम किसकी तरह बनना चाहती हो? जस्ट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। डू यू वांट टू बी द हार्ड पोटैटो की तरह हार्ड बनना चाहती हो, दैट बिकेम वीक इन द एंड, जो अंत में जाके कमज़ोर हो गया, या फिर लिक्विड एग की तरह बनना चाहती हो जो बाद में जाकर के बॉयल होने के बाद में हार्ड हो गया, या कॉफ़ी बीन की तरह बनना चाहती हो, ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज्ड, जो बहुत ज़्यादा परिस्थितियों के अनुसार बदल गई, दैट ब्रॉट ऑल द पेन, जिसने सारा दर्द झेल लिया, दैट इज़ बॉइलिंग वाटर में सारा दर्द उसका झेल गया। व्हेन हार्डशिप कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर, जब कठिनाइयाँ आकर तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाती हैं, हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड, तुम कैसे रेस्पॉन्ड करोगी? इफ़ यू वर लाइक द कॉफ़ी बीन्स, अगर तुम कॉफ़ी के बीजों की तरह बनोगी। व्हेन थिंग्स आर एट देयर वर्स्ट, जब चीज़ें ख़राब होंगी, यू वुड ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन अराउंड यू टू योर एडवांटेज, तुम अपने फ़ायदे की तरह अपने चारों तरफ की स्थितियों को बदल लोगी। दिव्याज मदर कंटिन्यू, दिव्या की माँ ने अपनी बात जारी रखी। नाउ अप्लाई दिस टू योर लाइफ, इसको अपने जीवन में अप्लाई करो। नॉट गेटिंग एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ योर चॉइस, तुम्हें अगर अपने चॉइस के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो इस संसार का अंत नहीं हो गया। नीदर आर यू लेस इंटेलिजेंट दैन अदर्स, तुम दूसरों से कम इंटेलिजेंट नहीं हो गई हो। जस्ट बिकॉज यू गॉट लो मार्क्स इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स, क्योंकि तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में नंबर कम आए थे। वॉट रियली मैटर्स नाउ इज़ द वे यू रेस्पॉन्ड टू द एक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो तुम्हारी ये सिचुएशन हो रही है, तुम्हें एडमिशन नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला? तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में नंबर कम आए थे। दैट यू आर फेसिंग करंटली, जो तुम्हारे सामने आ रहा है। यू नीड टू थिंक हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस, तुम्हें सोचना है तुम्हें इसमें सबसे अच्छा कैसे करना है। एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, और फ्लाइंग कलर्स मतलब खुशी से खुशी सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। दिस इज़ वॉट विल यू डिटरमिन योर सक्सेस इन द लॉन्ग रन, लंबे समय बाद तुम्हारी सफलता किस पर निहित होगी। एंड दिव्या रिमेंबर, दिव्या को याद आया, लाइफ डजंट ऑलवेज फॉल इन अ लाइन, जीवन हमेशा एक लाइन में नहीं चलता। विद अवर प्लान्स, हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। वी नीड टू कीप एडजस्टिंग, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एंड अडप्टिंग एज वी गो अलॉन्ग, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें सिचुएशंस को अडप्ट करना पड़ता है। अडप्ट मतलब परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है। बिसाइड्स वी नीड टू वेलकम ऑल एक्सपीरियंसेस, हमें सारे अनुभवों को वेलकम करना है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। विश्वास रखना है कि दैट ऑल ऑफ दैम हैव अ पर्पज, कि हर चीज़ का जीवन में एक उद्देश्य है, चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा है चाहे बुरा। ईच एक्सपीरियंस टीचेज यू अ डिफरेंट लेसन, हर अनुभव से आप कुछ नया सीखते हैं। ईच वन हेल्प्स यू टू मोल्ड योर पर्सनैलिटी, हर किसी से तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल जाती है। एंड मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, तुम मजबूत हो जाते हो। दिव्या शांत हो गई और उसने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया। शी हग्ड हर मदर एंड सेड, वो अपनी माँ के गले लग गई और उसने कहा कि मॉम थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, आप ये समझाने के लिए कि लाइफ की रियलिटी क्या है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना सबसे अच्छा करूँगी। टू बी द कॉफ़ी बीन्स की तरह बनूँगी। आई विल चूज़ अ सब्जेक्ट ऑफ माई प्रेफरेंस, मैं अपनी सब्जेक्ट चूज़ करूँगी जो मुझे पसंद है। एंड परस्यू माई स्टडीज़ इन दिस कॉलेज, और इस कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई करूँगी जहाँ मुझे एडमिशन मिल रहा है। आफ्टर ऑल, जो मेरा आईएएस बनने का ड्रीम है वो किसी भी तरह अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ, मतलब मैं मेहनत करूँगी, आईएएस बनूँगी। अब ये रहा। दिव्या क्यों डिसअपॉइंट हो गई थी? क्योंकि उसने फाइनल एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं किया था अच्छा। What made the potato, the egg and the coffee bean different after the experiment, क्या अलग बनाता है? The way, जब उन पे कठिनाई आई, जब वो बॉयल हुए, सबने अलग अलग रेस्पॉन्ड किया।
दिव्या किसकी तरह बनना चाहती थी? कॉफ़ी बीन्स की तरह, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर करके पूरा परिस्थितियों के अनुसार चेंज कर लिया था। दिव्या की माँ के बारे में, ये वाला तो करना नहीं है, कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी नहीं करना। दिव्या की माँ के बारे में 5 एडजेक्टिव्स लिखने हैं। कैसी थी वो? इंटेलिजेंट, है ना, काइंड, पर्पजफुल। पर्पजफुल होते हैं, काइंड होते हैं दयालु। पर्पजफुल मतलब जो अपने बच्चों को अच्छे से बिहेव करे। बेस्ट मदर, एनकरेजिंग थी मतलब उसने उसका साहस बढ़ाया। अंडरस्टैंडिंग थी, ये नहीं बच्चे को डांटने लगती, बच्चे की प्रॉब्लम समझी और उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई किया। ये तो करने हैं सर, ये कैसे कर गया। ये क्वेश्चन आंसर है। What was the significance of using 3 different ingredients in the boiling water? How did each them respond? तो क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसमें बताने हैं। टू क्लियर, पहला आंसर है टू क्लियर द हार्डशिप ऑफ लाइफ। बिफोर दिव्या, दिव्या के सामने जीवन की कठिनाई के बारे में बताने का। अब ये पूछा है हाउ डिड ईच रिएक्ट दैम रेस्पॉन्ड, सबने कैसे रिएक्ट किया था। तो पोटैटो बिकम सॉफ्ट, यहीं पे यहाँ होगा, इसमें पोटैटो जो है सॉफ्ट हो गया, एग हार्ड हो गया। और कॉफ़ी उसमें डिज़ोल्व हो गई। ये रहा फर्स्ट का। पोटैटो स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो गया, पहले स्ट्रॉन्ग और हार्ड था लेकिन सॉफ्ट हो गया। और जो एग था वो डेलिकेट था, अब फ्रेगाइल हो गया, लिजा मतलब सॉफ्ट हो गया। और लेकिन जो कुक होने के बाद में बॉइलिंग वाटर, इतना लंबा, इसकी जगह आप ये लिख लीजिएगा फर्स्ट में, पोटैटो बिकेम सॉफ्ट। पोटैटो क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। एग बिकेम हार्ड एंड कॉफ़ी बीन्स चेंज्ड इनटू लिक्विड, वो पूरी तरह से लिक्विड होंगे, पूरी तरह डिज़ोल्व होंगे। सेकेंड, हाउ डिड दिव्याज मदर एक्सप्लेन टू हर अबाउट टर्निंग फेलियर्स इनटू स्टेपिंग स्टोन सक्सेस। दिव्या की माँ ने क्या उसको समझाया कि वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट इन एनी सिचुएशन, हमें हर परिस्थिति में अपना बेस्ट करना चाहिए। हाउ डिड दिव्याज एटीट्यूड चेंज आफ्टर शी लिसन टू हर मदर अबाउट हैंडलिंग फेलियर्स। तो दिव्या बिकेम ऑप्टिमिस्टिक। दिव्या क्या बन गई? ऑप्टिमिस्टिक बन गई। उसने सोचा मैं हार्ड वर्क करूँगी। कैन यू थिंक ऑफ एन इंस्टेंस व्हेन यू वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, हाउ डिड यू रिएक्ट। ये बेकार है, उसमें ये सब कुछ वही बार बार लिखना है।